अल्लाह ने इंसान को देखने के लिए आँख दी। अल्लाह ने इंसान को बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई। अल्लाह ने इंसान को सुनने के लिए कान अता फरमाए। अल्लाह ने इंसान को छूने के लिए हाथ अता फरमाए। अल्लाह ने इंसान को सूंघने के लिए नाक अता फरमाई। इल्मी गुफ्तगू है, आप जहन हाजिर रखें। इस्तिलाह की ज़बान में इसको हवासे खमसा ज़ाहिरा कहा जाता है। आँख अल्लाह ने दी देखने के लिए, कान अल्लाह ने दिए सुनने के लिए, ज़बान अल्लाह ने दी बोलने के लिए, नाक अल्लाह ने दी सूंघने के लिए, हाथ अल्लाह ने अता फरमाए पकड़ने के लिए। लेकिन हजरात, अल्लाह ने जब इन 5 चीज़ों को दे ही दिया था, उसके बावजूद इंसान अगर पूरी जिंदगी अल्लाह की एक नेमत आँख की तारीफ करना चाहे, उसकी हम्दो सना बयान करना चाहे, तो कमा हक़्क़ुहु पूरी जिंदगी एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद अल्लाह ने हमें कान भी दिए हैं, अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक दी है, अल्लाह ने पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं। इसके बावजूद अब हम मौलाना शारिक साहब से पूछते हैं, मेरे अजीज ये बता दीजिए, जब अल्लाह ने देखने के लिए आँख ही दे दी थी, अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए थे, अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी थी, अल्लाह ने पकड़ने के लिए हाथ दिए थे, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक दी थी, उसके बावजूद फिर इंसान को अल्लाह ने ये दिमाग किस लिए दिया था? तब ये तड़प कर जवाब देंगे मौलाना हसनैन साहिब, सुनिएगा। अल्लाह ने इसलिए हाथ दिए थे कि जहां अल्लाह ने इंसान को हाथ नाक कान ज़बान ये चीजें दी, उसके बावजूद इंसान को अल्लाह ने ये दिमाग दिया। मैंने कहा जब ये 5 चीजें दे ही दी थी, तब इंसान को दिमाग देने की जरूरत कौन सी थी? तब ये तड़प कर जवाब देते हैं, इसलिए जहां पर इंसान का हाथ हिदायत करना बंद करता है, वहां इंसान का दिमाग काम करता है। जहां पर इंसान की नाक हिदायत करना बंद करती है, वहां पर इंसान का दिमाग काम करता है। जहां पर इंसान की आंखें हिदायत करना बंद करती है, वहां पर इंसान का दिमाग काम करता है। जहां पर इंसान की ज़बान काम करना बंद करती है, वहां पर इंसान का दिमाग काम करता है। तो मैंने तड़प कर कहा, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, जब अल्लाह ने पकड़ने के लिए हाथ दिया था, अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी थी, अल्लाह ने छूने के लिए जब हाथ दिए थे, अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए थे, अल्लाह ने बोलने के लिए जब ज़बान दे ही दी थी, तब इंसान को दिमाग किस लिए दिया? तो जवाब मिलेगा, जब ये 5 चीजें काम करना बंद करते, उसके बाद में ये दिमाग काम करता है। तो मैंने कहा, ए मौलाना शारिक साहिब, अब ये भी बता दिया जाए कि जब खुदा ने दिमाग दे ही दिया था, तो फिर गौसे आजम को भेजने की जरूरत कौन सी थी? फिर ख्वाजा पिया को भेजने की जरूरत कौन सी थी? फिर साबिर पिया को भेजने की जरूरत कौन सी थी? फिर अलाउद्दीन साबिर को किस लिए भेजा गया था? फिर वारिस देवा को क्यों भेजा गया? फिर मखदूम सिमला को क्यों भेजा गया? फिर वारिस देवा को क्यों भेजा गया? मखदूम सिमला को क्यों भेजा गया? फिर उसके बाद सालार मसूद गाजी को क्यों भेजा गया? उसके बाद इमाम अहमद रिजा को किस लिए भेजा गया? तो जवाब मिलेगा, जहां पर दिमाग काम करना बंद करता है, वहीं पे गौसे आजम की कदरियत काम करती है। जहां पर दिमाग काम करना बंद करता है, वहीं पर ख्वाजा की चिश्तियत काम करती है। और जहां पर दिमाग का परे परवाज तब तोड़ने लगता है, तो वहीं पर इमाम अहमद रजा की मुजद्दिदियत काम करती है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है। चीजें दी हैं जी। अब सवाल ये है, जब 5 चीजें खुदा ने दे ही दी थी, उसके बाद इस रब्बे जुल जलाल ने इन 5 चीजों को देने के बाद अब ये 5 चीजें हमें मिल चुकी है। समझने के लिए खुदा ने
हमें दिमाग दे दिया है, बोलने के लिए खुदा ने हमें जबान दी है, देखने के लिए खुदा ने हमें आंखें दी है, सुनने के लिए खुदा ने हमें कान दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद बास कान ऐसे भी है कि इंसान को सही चीज दिखती भी है, लेकिन उसके बावजूद आंखें काम नहीं करती है और कान उसके सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। अब हम तारीख के और आग पलट रहे हैं जब मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहियत व सना ने मक्के में ऐलान नबूवत किया और मक्के में ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत कर लेने के बाद तमाम के तमाम लोग दावत खाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के दरबार से बाहर निकले हैं और वहां से निकलने के बाद कहने लगे ये मोहम्मद तो पागल हो गया है कि ये बाप दादा के दीन से रास्ता भटक गया है, ये बाप दादा के दीन का रास्ता इससे छोड़ गया है। लेकिन उसके बावजूद तारीख में ये मिल रही है, ये वही कान है कि हक, ये वही कान है हक सुनते हैं मगर कान हिदायत नहीं करते, ये वही आंखें हैं कि देखती है लेकिन हिदायत नहीं करती। लेकिन एक ऐसा भी जमाना गुजर गया इस्लाम पर, पैगंबर इस्लाम ने 40 साल मक्के में, जब 40 साल की उम्र में मेरा नबी पहुंचा और 40 साल की नबी पहुंचने के बाद आका ने ऐलान नबूवत किया और जब ऐलान नबूवत किया फिर उसके बाद 13 साल तक उसी मक्के में और मुस्तफा ने जिंदगी गुजारी। जब 53 साल की उम्र मुस्तफा की हुई तब इस्लाम मक्के से चला और मदीना शरीफ तशरीफ लेकर चला गया। और जब मुस्तफा मक्के शरीफ से मदीना गए हैं और 10 साल तक मुस्तफा ने मक्के से अब मदीने में हिजरत करने के बाद इस्लाम की तबलीग की है और उसी इस्लाम का नतीजा है कि कुल मिलाकर के मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी जिसमें मुस्तफा ने तबलीग की है ऐलान नबूवत के बाद कुल 23 साल का ये छोटा सा एक अरसा गुजरा। इस 23 साल की छोटी सी मुद्दत में ये वही इस्लाम है जो मक्के से निकला और मक्के से निकलकर मदीना पहुंचा और मदीने से जब इस्लाम चला है तो दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का ऐसा कोई खित्ता नहीं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां जहां इंसान रहते होंगे वहां वहां अल्लाह के करम से मुसलमान आपको मिलेगा। अब मैंने पूछा आखिर ये इस्लाम ये तो बता, तुम मक्के में सा और मक्के से मुस्तफा मदीना गए हैं और मदीने के बाद में सरकार ने बहुत ज्यादा सफर तो नहीं किया, उसके बावजूद पूरी दुनिया के आखिर कोने कोने में इस्लाम तू कैसे पहुंच गया? तो जवाब ये मिलता है जब मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहियत व सना जब 6 साल की उम्र में मकाम अबुआ से चले थे और मकाम अबुआ में चले जाने के बाद जब मुस्तफा वापस आए थे तो अल्लाह ने माँ का साया उठाया था और जब मुस्तफा पैदा भी ना हुए थे उससे पहले खुदा ने मुस्तफा के बाप का साया उठाया और जब मुस्तफा 8 साल के हुए तब खुदाए पाक ने नबी मुकर्रम के सर से आपके दादा का साया उठाया। आखिर इस्लाम क्यों फैला पूरी दुनिया के कोने कोने में, जहाँ जहाँ इंसान मिलेगा वहां वहां मुसलमान मिलेगा, आखिर ये क्यों फैल गया? तो तारीख जवाब देती है इसलिए कि मक्के में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे लेकिन पैदा भी ना हुए। मुस्तफा के बाप का साया उठ चुका है, सरकार 6 साल के है, माँ का साया उठ गया, आका 8 साल के है, दादा का साया उठ गया। मैंने कहा मौला आखिर ये क्या मसलिहत है? तेरा नबी पैदा भी ना हुआ, तूने बाप का साया उठाया, तेरा नबी पैदा हो गया, 6 साल का हो रहा तो तूने मकाम अबुआ में माँ का साया उठा लिया, तेरा नबी 8 साल का हो रहा तो तेरे महबूब के दादा अब्दुल मुत्तलिब का तूने साया उठाया। आखिर किस लिए? तो जवाब मिलेगा मसीहत जवाब देती है इसलिए ताकि इस्लाम जब मुस्तफा ऐलान करेंगे और इस्लाम जब पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा, इस्लाम जब हर घर में पहुंचेगा और उसके बाद कहीं कोई ऐसा मुखालिफ खड़ा ना हो जाए तो कल कोई ये ना कहने लगे आखिर मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था तो अपने बाप की बुनियाद पर फैलाया था, इस्लाम फैलाया था तो अपनी माँ की बुनियाद पर फैलाया था, इस्लाम फैलाया था अपने दादा की बुनियाद पर इस्लाम फैलाया। तो मसीहत जवाब देती कान खोल के सुन ला, इस्लाम फैला तो बाप की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर,
अब जिंदाबाद ये जिंदाबाद, वही सुभान इस्लाम अल्लाह। है। अब बहुत इस्लाम अच्छा, आगे बढ़ जिंदाबाद। रहा है, इस्लाम की तरवीज और इशाअत हो रही है। इसी इस्लाम के बेड़े को अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, और जब अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम के इसी बेड़े को उठाया तो मकाम मुस्तफ़ा चाने रहमत की बारगाह से उठे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मुझे इस्लाम की तबलीग की इजाजत दीजिएगा। तो पैगंबर ने इस्लाम की तबलीग की इजाजत दी है, तो वही इस्लाम का तरीक़ा कार है। अब अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लेकर आगे बढ़े हैं, और जिस अबू बकर ने इस्लाम को आगे बढ़ाया था, जब अबू बकर का जमाना चला गया तो उसी इस्लाम को अब हजरत फारूक आदम ने आगे बढ़ाया। जब अबू उमर का जमाना चला गया तो उसी इस्लाम को उस्मान गनी ने आगे बढ़ाया। जब उस्मान का जमाना चला तो उसके बाद में मौला अली ने उसी इस्लाम को आगे बढ़ाया। उसके बाद में हजरत इमाम हसन ने इस इस्लाम को आगे बढ़ाया। अब यही सिलसिला चलते रहा। अब्दुल हजरत गौसे आदम आए हैं तो उसी इस्लाम को फैलाने के लिए आए हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं, उसी इस्लाम को फैलाने के लिए आए हैं। हजरत अलाउद्दीन आए हैं, उसी इस्लाम को फैलाने आए हैं। हजरत वारिस देवा आए हैं, उसी इस्लाम को फैलाने आए हैं। हजरत मखदूम सिमना आए हैं, उसी इस्लाम को फैलाने आए हैं। लेकिन जब इस्लाम फैल गया और इसी भारत में इस्लाम फैल रहा है और इस साल से इस्लाम फैला, उसी फैले हुए इस्लाम पर जब कुफ्र और शिर्क की बडलियां मंडलाने लगी, जब हर तरफ से काली घंगोर घटाएं इस्लाम पर मंडलाने लगी, कहीं से जवाब मिल रहा है कि मुस्तफा चाले रहमत को हाजिर और नासिर न कहा जाएगा। कहीं से जवाब मिल रहा है मुस्तफा तो मर के मिट्टी में मिल गए हैं। कहीं से जवाब दिया जा रहा है मुस्तफा को याद करोगे अगर नमाज में तो नमाज नहीं होगी। इस तरीके के बातिल ख्यालात जब मुसलमानों के दिलों में उनके कानों के जरिए घोल घोल कर डाले जा रहे थे, तब उस ऐसे पीरियड में ये मुसलमानों कोई और नहीं था। ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम पर जब कुफ्र की बदलियां मंडला रही थी, ख्वाजा के फैलाए इस्लाम पर जब कुफ्र की बदलियां मंडला रही थी, साबिर के फैलाए इस्लाम पर जब शिर्क के बादल मंडला रहे थे, मखदूम सिमना के इस्लाम पर जब कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त में एक 19 साल का जवाल उठा था और उस 19 साल के जवाल का नाम पूरी दुनिया उस ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की हिफाजत के लिए, वो 19 साल का जवाल कोई और नहीं था, उस बचाने वाले 19 साल के जवाल का नाम इमाम अहमद रजा खान था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। इस्लाम फैल रहा है, लेकिन तारीख अब हमें ये भी मिल रही है अब इस्लाम भारत में आ गया है। और इस्लाम जब भारत में ख्वाजा लेकर आ रहे हैं कि शान के साथ इस्लाम लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा की करामतें सुनकर तुम कब तक दिल बहलाते रहोगे? गरीब नवाज की करामतें सुन सुनकर कब तक कलेजा ठंडा करते रहोगे? तुम साबिर की करामतें सुनकर कब तक तुम दिल ठंडा करते रहोगे? लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बेशक हमारे ख्वाजा हिंद के राजा है, बेशक हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है तो अजमेर के ख्वाजा की बदौलत फैला है, हम एहसान मानते हैं। लेकिन जहाँ इस ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया वही करामतें दिखा दिखा कर इस्लाम फैलाया है। लेकिन आज इस्लाम फैलाया जा रहा है, लेकिन जितना इस्लाम ख्वाजा ने फैलाया था उतना हमसे क्यों नहीं फैल रहा? आखिर जितना उन्होंने फैला दिया है उसकी भी हमसे हिफाजत नहीं हो पा रही है, तारीख हमें मिल रही है। आखिर ये वही इस्लाम है जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फैलाने के लिए आपने पूरी जिंदगी सर्फ की है। और पूरे इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख के मुस्लिमों को तने तरह कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है। ये वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जिन्होंने भारत में इस्लाम फैलाया। और उसी भारत में इस्लाम फैलाने के बाद अब हमें ये देखना है आखिर ख्वाजा की तालीम कौन सी थी जिसकी बुनियाद पर लोग अपना मजहब छोड़ते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। ये वही ख्वाजा की तालीम थी जिस तालीम को पैगंबर इस्लाम ने अपने मस्जिद नबवी के मदरसे, जिसको असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा कहा जाता
है इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी, इस्लाम की पहली दरसगाह जो मस्जिद नबवी शरीफ में आज भी मौजूद है, उसी पे खड़े होकर उसी चबूतरे पे जो दरसगाह चली है वहां से पैगंबर ने दर्श दिया है। वो दर्श ये है, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और अगर वो तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुम्हारे यहाँ पर खाना से शराब खाना रखा हुआ है तो उस वक्त तक तुम्हें खाने की इजाजत नहीं है, ताकि अपने उस मुसलमान पड़ोसी के लिए आप उस खाने में से कुछ हिस्सा दे दो ताकि उसकी भी सुकून से नींद आ जाए। लेकिन हजरत तारीख हमें मिल रही है, आखिर ये इस्लाम में कौन सी ऐसी खुसूसियत है, इस्लाम में कौन सी ऐसी जज्बियत है, इस्लाम में कौन सी ऐसी मलाहत है कि गैर मुस्लिम है देखते हैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। ये वही इस्लाम है। अब आओ तारीख उठाकर देखते हैं, आखिर ये इस्लाम जब हिंदुस्तान आया है तो इस्लाम हिंदुस्तान में किस शान से फैल रहा है। ख्वाजा की नमाज़ें देखी है तो लोग इस्लाम लेकर आ रहे हैं, ख्वाजा का मुसल्ला देखा है तब लोग इस्लाम लेकर आ रहे हैं, ख्वाजा की तस्वीर देखी है तब लोग मुसलमान होते नजर आ रहे हैं। आखिर किस लिए? इसलिए कि ये वही ख्वाजा है कि जिसे मुस्तफा जालिर रहमत ने मदीने शरीफ से हिंदुस्तान भेजा है अपने मजार से रोते हुए। आका ने हिंदुस्तान की बादशाह जब अजमेर वाले ख्वाजा को दी है और ये वही अजमेर वाला ख्वाजा है कि वहीं पर लेटे लेटे आज पूरे भारत में हुकूमत कर रहा है। बस आखिर बादशाह हिंदुस्तान का कोई भी हो, लेकिन हकीकत ये है इस हिंदुस्तान पर अगर किसी की बादशाहत है तो वो सिर्फ अजमेर वाले ख्वाजा की बादशाहत है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, एक अमेरिका का अंग्रेज है, वो जब हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आने के बाद उसने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और दौरा कर लेने के बाद अब अपने एक खबर शाये कर रहा है और उस खबर में कहने लगा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हिंदुस्तान का ताजमहल मैंने देखा, हिंदुस्तान का लाल किला मैंने देखा, हिंदुस्तान का कुतुब मीनार मैंने देखा, हिंदुस्तान का शीशा, हिंदुस्तान का बाब, हिंदुस्तान की जामा मस्जिद का मैंने देखा, तमाम हुस्न सेवा की चीजें मैंने भारत में देखी है। लेकिन मुझे एक चीज अनमोल नजर आई है, इसी भारत के अंदर मैंने एक जगह अजमेर देखी और उस अजमेर के अंदर एक मैंने कब्र देखी है। उस कब्र के ऊपर एक सफेद रंग का एक गुंबद बना हुआ है और उस गुंबद के नीचे एक मोइनुद्दीन चिश्ती नाम का एक शख्स है, वो उसी कब्र के अंदर आराम कर रहा है। तो ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, एक अमेरिकी डॉक्टर की बात कर रहा, एक यहूदी की बात कर रहा, एक स्कॉलर की बात कर रहा। वो फॉरेन साइंटिस्ट कहता है मैंने हिंदुस्तान में जब उस कब्र को देखा और कब्र पर देखने के बाद मैं ये आज फैसला सुना रहा हूँ, हिंदुस्तान पर अगर अकेले कोई बादशाहत कर रहा है जिसकी पूरे हिंदुस्तान पर आज भी हुकूमत चल रही है, वो कोई और नहीं अजमेर में लेटकर मोइनुद्दीन अपने मजार में लेटा है और पूरे भारत पर हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने कमालपुर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की अजमेर के मजार में लेटने वाला मोइनुद्दीन है, जिसने इस्लाम की तरवीज और इशाद इस अंदाज में की है। अगर कोई चल रहा है, अब तारीख हमें मिल रही है और हम जब हिंदुस्तान की तारीख पढ़ते हैं तो इसी हिंदुस्तान की तारीख में जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से निकल रहे हैं तो एक रास्ता है, उस रास्ते में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो गाय पूजा कर रहे हैं और वहां देखा और देख लेने के बाद में क्या हुआ तो फौरन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में वही मुसल्ला है और हाथ में लोटा है। तो उससे पूछ लिया आखिर ये पीतल की गाय लिए क्या कर रहे हो? तो जवाब मिलता है हम यहाँ पर एक जमाने से इसकी परिस्तिश किया करते हैं। तो कहा गरीब नवाज ने बताओ ये तुम्हें दूध कितना देती है? तो वो तमाम पुजारी कहने लगते हैं ओ बाबा हम ये तो मानते हैं, हम इसकी परिस्तिश तो करते हैं, लेकिन इसने हमें कभी दूध की एक बूंद भी नहीं दी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस वक्त में कहा था ए लोगों बताओ तो सही, जब तुम्हें दूध की एक बूंद नहीं दे सकती है तो ऐसे खुदा की इबादत करने की जरूरत कौन सी है? आखिर इसकी पूजा करने की जरूरत कौन सी है? अब गरीब नवाज ने करामत वाली जबान को चलाया और जबान बिलायत को चलाने के बाद अब मेरा राजा बोलने लगता है ग्वाले चला जा और जाने के बाद घर जा और जाकर के एक बाल्टी ला कर दे। अब वही वह बाल्टी है और बाल्टी ला करके मोइनुद्दीन के हाथ में दे दी गई। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अब उसी बाल्टी
बाल्टी को लेकर मेरा खाजा उस गाय की करीब बैठा और बैठने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर जब उस गाय के थनों पे हाथ लगाया और दूध निकलना शुरू हो रहा है और दूध इस तरह निकला, एक बाल्टी भर गई। अब पुजारी दूर खड़ा है और सोचने लगता है आखिर कहीं ऐसा तो ना हो ये बाबा दूध की बाल्टी भरेगा और अपने घर ले जाकर के बाल बच्चों के साथ मिलकर के पी खाकर मजे उड़ाएगा। इतना ही नहीं, अब जब बाल्टी मुकम्मल हुई, अब गरीब नवाज फरमाते हैं और है तो ले आ। अब दूसरी बाल्टी को लाया गया, वो भी मुकम्मल हो रही है तो तमाम गो वाले करीब आ गए और आने के बाद में पुजारियों ने कहा ओ बाबा बताओ आखिर तुमने पढ़ा क्या है जिसकी बुनियाद पर ये पीतल की गाय दूध देने लगी है। तो फौरन वो तमाम पुजारियों से अब बड़े भाई सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा तुम्हें पुजारियों तुम्हें मालूम नहीं है जिसको तुम अपना माबूद मान रहे हो ये वही है कि तुम्हें बूंद एक दूध की बूंद आज तक नहीं दी, लेकिन मैंने इससे दो बाल्टी दूध निकलवा दिया। तो फौरन पुजारी कहने लगते हैं बाबा अब हमें ये भी बता दिया जाए आखिर तुमने पढ़ा क्या है जिसकी बुनियाद पर ये ऐसा मामला हो गया, आखिर तुमने पढ़ा किया जिसकी बुनियाद पर ये देख रहे हैं ये दूध की बाल्टियां भरी है। तो फौरन बाबा कहने लगते हैं मैंने कुरान पाक की जो मुस्तफा चाने रहमत पर नासिल हुआ जो 23 साल की लंबी मुद्दत में मक्के और मदीने में मुस्तफा पे उतरा है उसी कुरान की उसी अल्लाह की पाक किताब कुरान की आयत का एक टुकड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो फौरन तमाम पुजारियों ने अपने सरों को ख्वाजा के कदमों पे रख दिया और कहने लगते हैं बाबा हाथ बढ़ा दो और कलमा पढ़ा दो और हमें भी इस्लाम में दाखिला दिला दो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें कलमा पढ़ाया, वो कलमा पढ़ाने के बाद जब वो मुसलमान हो गए उनके कबीले के लोगों ने पूछा आखिर तुम मुसलमान क्यों हो गए। तो फौरन जवाब देते हैं हम इसलिए मुसलमान हुए हैं इस बाबा ने पीतल की गाय पे दूध हाथ लगाया तो 2 बाल्टी दूध घर से 2 बाल्टियों में दूध आ गया, लेकिन ये वही गाय है जो हमको आज तक कभी दूध का एक कतरा भी ना मिल सका, लेकिन बाबा ने 2 बाल्टी दूध अपने हाथों से निकलवा दिया। कहाँ कैसे किया, कहाँ के इन्होंने कुरान पढ़ा और उस कुरान की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा उसकी बरकतें ये हो गई कि ये पीतल की गाय दूध देने लगी। तो तमाम पुजारियों ने कहा था आखिर बताओ तुमने कलमा पढ़ लिया आखिर वो कौन सा कुरान है। जब कुरान को दिखाया गया तो वो तमाम पुजारी कहने लगते हैं ओ बाबा और आप भी सुन लीजिएगा और पुजारी जो आप भी सुन लो हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया जिस इस्लाम के कुरान का कोई जवाब नहीं तो कुरान पर जिस पर नासिल हुआ उस पैगंबर का भी कोई जवाब नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।